बच्चे के परवरिश में नहीं छोड़ना चाहते हैं कोई कसर, तो आज जान ले ये कुछ तरीके, ये कुछ पॉइंट्स जिससे अपने बच्चे को आप अच्छा परवरिश भी कर सकते हैं और मॉडर्न पेरेंट्स बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने बच्चे को अच्छे परवरिश देने के लिए हमेशा सजग और जागरूक रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा करते नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स इसमें ही लगे हुए हैं, इसके पीछे परेशान हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ समझ नहीं आता तो मैं कुछ छोटी सी टिप्स, एक दो टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपकी आसानी आपके कामों में थोड़ी आसानी हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो उनके गर्व होते हैं, लेकिन अगर बच्चे कुछ गलत करें, कुछ गलत कामों में चले जाएं, तो सुनना भी माता पिता को ही पड़ता है। तो आप सब इस बात को जानते हैं, तो चलिए जानते हैं कि बातें करने क्या आई हूँ और क्या ऐसे टिप्स है, क्या ऐसी जरूरी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो पहली बात है वक्त देना। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने बच्चों को वक्त ही नहीं देते। बच्चों का कहना होता है कि माता पिता रोक टोक तो बहुत करते हैं, हर चीजों में रोक टोक करते हैं, लेकिन वो कभी भी तसल्ली से बैठकर इसके बारे में बात नहीं करते। ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप ही सोच करके देखो। आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, घर के काम ही कर रहे हो, आपको अगर किसी चीजों के लिए रोका टोका जाए और आप उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, तो आपको कितना बुरा लगता है। लेकिन अगर वो रोक टोक आपको बैठा के समझा कर किया जाए, तो आप अच्छे से उस बात को समझेंगे भी और बहुत अच्छा भी करेंगे। आई होप मैं कोशिश करती हूँ या आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। अब दूसरा है रोल मॉडल बने। अब रोल मॉडल क्या होता है? जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि ये काम ना करें, और बच्चों को तो कह देते हैं, क्योंकि मैं आप सभी एक पेरेंट्स है ना, इस ओहदे से कहते हैं, लेकिन ये गलत है। आप अपने बच्चों को जन्म दिया है, ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे पर तानाशाही करने के लिए उसे जन्म दिया है। ये तो हमारी सोच है ना। तो आप जो भी बच्चों को करने से मना करते हैं, तो आप भी वो काम ना करें, तो बच्चे आसानी से इस बातों को समझेंगे और आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगा और आपके बच्चे भी आपके अच्छे खासे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अब आता है तीसरा टिप्स, क्या है? लाड प्यार का भी तरीका समझें। अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अगर दो भाई बहन हैं, दो टुकड़े, कोई भी बिस्किट का ही ले लो, दो बिस्किट है, अगर उसमें से एक थोड़ा भी झड़ गया, एक थोड़ा कोना भी टूट गया ना, तो दूसरे बच्चे उधम मचाने लगते हैं, बहुत जिद्दी जैसा करते, अड़ियल करते। उस समय तो मन करता है कि इसे क्या बताऊं, लेकिन ये इस बच्चे की गलती नहीं है, ये उस माँ की गलती है, उस पिता की गलती है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को हम लोगों ने देखा है कि बच्चे को जब भी कुछ देते हैं तो वो पूरा पैकेट देते हैं। ये पैकेट देना आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप दे रहे हो, लेकिन इससे आपके बच्चे वहीं तक सीमित रह गए। जबकि बच्चे को शेयरिंग करना सिखाना चाहिए। बच्चे को ये भी सिखलाना चाहिए कि अगर टूट गया तो कोई बात नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। ये नहीं कि लाड़ प्यार इतना दे दिया, अभी तो छोटा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसे हैंडल भी कर ले रहे हो, क्योंकि वो रोता है तो कुछ भी दे देते हो। लेकिन यही चीज़ें बड़ी होती है और जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो आपके लिए सर दर्द हो जाएगा। तो लाड़ प्यार करना जरूरी है, लेकिन डांट भी बहुत जरूरी है, डर भी बहुत जरूरी है। इस चीज़ों को भी आपको समझना होगा। अब अगली बातें क्या है? अगली बातें हैं कि हम अपने बच्चों को समझते हैं, समझाते हैं, उन्हें वक्त नहीं देते, ये तो मैंने बताया। उन्हें हम लोग लाड़ प्यार करते हैं, ये भी मैंने बताया। और कहते हैं ना, एक बाउंड्री सेट करना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे उसके फादर ने उसे किसी बात पे डांटा, उसकी मदर उसकी साइड ले रही है, या उसकी मदर ने किसी बात पे डांटा तो उसके फादर उसकी साइड ले रही है, ये बहुत गलत है। बच्चे दोनों के लिए ही उतना ही मतलब कीमती हैं या जान से प्यारे हैं। तो जो भी डांट रहा है उस समय एक बंदे को चुप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिता फादर डांट रहे तो मदर को बोलना चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनके फादर उनके लिए बहुत त्याग करते हैं और वो उनके लिए बहुत प्यारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका जान ले लेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। लेकिन अगर हम इस तरह से बीच बचाव करते तो बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कि जो हमें डांट रहा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही बन जाता है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, नादान है, उसे क्या समझ में आता है।
तो ये बाउंड्री सेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से अपने आप को समझें और अपने बच्चों को समझें तो शायद कभी भी हमारे बच्चे ना ही बिगड़ेंगे, ना हमारी बातों को, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं, तो ऐसा भी होगा कि आपके बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे और आपका बच्चा बहुत अच्छा और समझदार बनेगा, और जहाँ भी जाएंगे तो आपके बच्चे का एक अपना अलग सा पहचान बनेगा कि ये बच्चा कुछ अलग है। और सबसे आखिरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ माँ ही जिम्मेदार नहीं होती है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि माँ है वही इसको मतलब गलत तरीके सिखा दी, या बहुत तरह की बातें होती थी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। पहले भी लेडी इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी, उसे क्या पता होता था कि बच्चे को क्या बताऊं, क्या सिखलाऊं। और अभी भी तो इस सभी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। इसमें माता पिता दोनों जिम्मेदार होते हैं और दोनों को अपने काम बांटने चाहिए कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो दूसरे को भी ये काम देख रहे, अगर हो सकता है आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उनकी मदर उनके पीछे लगी हुई है, सारे काम को वो अगर हैंडल कर रही है, तो आपको उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में डर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को अपने पिता का डर है, माँ का डर है, तो बच्चे धीरे धीरे सब कुछ सीखते भी हैं और अपनी माँ को भी सब कुछ बताते हैं। और मैं एक दूसरा भी वीडियो लाऊंगी इसी पे, बच्चों के बारे में ही, कि पेरेंट्स को ऐसा क्या चीज़ है जो बच्चों की सुननी चाहिए ताकि बच्चे हमारे अच्छे दोस्त बन पाए। चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है, छोटे छोटे टिप्स जो है, उसे अपनाएं और अपने बच्चों से बहुत अच्छी प्यारी सी एक बॉन्डिंग बनाएं। थैंक यू।